जिंदगी तभी हंसती मुस्कुराती है जब आप सेहतमंद रहते हैं। शरीर का हर एक अंग स्वस्थ रहता है। चेहरे की मुस्कुराहट, चेहरे की रंगत निखर जाती है जब बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम सेहत और जिंदगी में, जहां हम आपको रूबरू करवाते हैं अतिया हब्स के फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर और हिंदुस्तान के सबसे कामयाब, काबिल और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब से। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। शाहिदा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दूं कि आपसे बात हो गई। मैं तो मतलब ना उम्मीद हो गई थी कि शायद इससे कभी बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अब मेरी मतलब कई दिक्कतें मुझे भी हैं, मेरे घर में भी हैं। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ आपकी मंगवा भी रखी हैं, लेकिन मैं इतना खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो सारे चैनल है ना, मेरे पास घर में टीवी तो नहीं है, लेकिन मैंने सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखा था कि कभी डॉक्टर साहब लाइव आए, हो सकता है इंशाल्लाह मेरी कभी बात हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आज आपसे बात हो गई। और मुझे डॉक्टर साहब जो मतलब 2-3 मेरे सवाल हैं जी। पहला तो ये कि डॉक्टर साहब, मुझे मतलब 2-3-4 सालों से मुझे व्हाइट डिस्चार्ज की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। मुझे पता नहीं था कि ये मतलब व्हाइट डिस्चार्ज नेचुरल है या बीमारी है या मुझे ये कोई नुकसान पहुंचाएगी। धीरे धीरे मेरा मतलब 2020 में आते आते मतलब बीच में मेरा डाइजेशन लॉकडाउन में बहुत खराब हो गया था। बिल्कुल दाल चावल सब्जी भी सादा मुझे नहीं हजम होता था। तो मेरा वेट मतलब 4-5 महीने में बहुत कम हो गया। और बहुत कम क्या, 13 किलो 4-5 महीने के बीच में मेरा 13 किलो वजन घट गया। उससे पहले भी मैं सूखती जा रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। गैस भी बनता है, एसिडिटी की डॉक्टर साहब इतनी दिक्कत मुझे है, तेजाबियत मुझे इतनी रहती है कि मैं अब आपसे क्या बताऊं। मैं कोई चीज खा भी नहीं सकती, मैं गर्म तासीर की हूँ। जब इतनी परेशानी किसी को हो, किसी को भी, और दवाओं से भी फायदा ना हो रहा हो, तो एक तरीका ये है कि अपनी सोनोग्राफी करा लें। सोनोग्राफी से वो ये पता चलता है कि आखिर परेशानी है कहाँ। ऐसे लोगों को जिनको कोई भी दवा काम नहीं करती और ये सब चीज़ें बनी रहती हैं दवाएं खाने के बावजूद, क्योंकि ये बहुत मशहूर नुस्खे हैं, काम करते हैं। बस एक ही शख्स पे काम नहीं करते, जिसको पित्ते में पथरी हो। तो एक सोनोग्राफी करा लें, और उससे कम से कम अगर नहीं भी है तो ये तो पता चलेगा कि मर्ज़ क्या है। तो वो एब्डोमेन यानी पूरे पेट की सोनोग्राफी में ये आ जाता है कि है क्या, फिर उसका इलाज किया जाए। अच्छा, इसको हज़म को अच्छा करने के लिए जो नुस्खा है वो आपने ज़िक्र नहीं किया और शायद बनाया भी नहीं। देखिए, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें। एक बार और बोलता हूँ, आप लिख लें आराम से। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें और इसका 1 चम्मच खाएं, छोटा चाय का चम्मच भर के, और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के इस पानी से खाएं। तो ये आपके पूरे एब्डोमेन की खबर लेता है। अगर मैदे में कोई परेशानी है तो उसकी, एसिडिटी है तो उसकी, और आंतों में कोई प्रॉब्लम है, सूजन है तो उसको, लीवर में है तो उसको, तो ये पूरे एब्डोमेन का इलाज है। लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि सोनोग्राफी ज़रूर करा लें, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठा सकते। एक जांच कराना तो बेहतर है। ये नुस्खा लें आप, और इससे अगर फ़ायदा हो तो फिर जांच की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर इससे भी फ़ायदा ना हो तो फिर जांच ज़रूर कराएं, फिर हमसे राब्ता कायम करें। जी, एक वाइट डिस्चार्ज की मेरी प्रॉब्लम है। हाँ, देखिए, कोई चीज़ काम नहीं करेगी जब तक ये मसला हल नहीं होगा। वाइट डिस्चार्ज के लिए 1 चम्मच इसबगोल की भूसी और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा दूध में मिलाएं और शक्कर वगैरह मिला लें, और 1 खुराक रोज़ाना पी लिया करें। 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा, 1 चम्मच इसबगोल की भूसी गर्म दूध में मिला दें। ठंडा हो जाए तो इसे
शक्कर वगैरह मिला के खा सकते हैं। इससे आपको एकदम लॉक कर देता है ये वाइट डिस्चार्ज को। मेन बीमारी वो भी है, तो उसको तो एकदम लॉक करता है ये, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं तहसीन। तहसीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, हमें आपसे ये जानना, एलोवेरा के सिरके के बारे में जानना था। जी। ये जानना था कि जैसे एलोवेरा के सिरके में कितना गूदा डलता है उसका, और जैसे गन्ने का रस जो है तो वो 10 दिन मिलता नहीं है, जूस इन लोग भी मिलाते हैं तो पानी रहता है, तो वही जूस डाल सकते हैं। ये शक्कर कितनी डलती है, तरीका बता दीजिए एलोवेरा के सिरका बनाने का, कैसे बनता है, कितने दिन में तैयार होगा, कैसे बनेगा? ठीक है जी। अगर किसी को गन्ने की परेशानी है, जूस सही नहीं मिलता, तो अंगूर खरीद लें और वो अंगूर का जूस निकाल लें। सबके पास आजकल वो तो है ही, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर। तो 1 लीटर जूस लीजिए इसका, अंगूर का, और 1/4 किलो एलोवेरा का गूदा। एलोवेरा का छिलका हटा दें, गूदा जो है वो इसमें डाल दें, और इसको किसी मर्तबान में या प्लास्टिक की बर्तन में ढककर धूप में रख दें। अब धूप तेज़ निकलने शुरू हो गई है, और 21 दिन तक रखा रहने दें, ढक्कन बंद कर दें। 21 दिन के बाद ढक्कन आप ढीला कर सकते हैं। 3 महीने तक इसे धूप में रखा रहने दें, ये आपका सिरका तैयार हो जाएगा। अब इसे तेज़ करना है तो और भी रखा रहने दें, जितना पुराना होगा इतना तेज़ और फ़ायदेमंद होता है। आप इस तरह से सिरका बना सकते हैं। जी। तो दर्शकों, ये जो रॉ मटेरियल यहाँ पर हकीम साहब आपको बताते हैं, उनका इस्तेमाल थोड़ा संभल कर करें। जितनी क्वांटिटी यहाँ पर हकीम साहब द्वारा बताई जाती है इस्तेमाल की, उतना ही इस्तेमाल करें, तभी वो आपको आपकी परेशानी में फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास, जो हैं शमशाद भी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, है ना, मैंने नमक जैतून मंगवाया था, और आप बताते हैं 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा, तो उससे मुझे बहुत आराम हुआ है साहब। डॉक्टर साहब, अच्छा, मेरा लीवर जी। ठीक से काम नहीं करता था, और मेरे पित्ता भी, मतलब पित्ते का भी ऑपरेशन हो चुका है। मेरे को पित्ते का ऑपरेशन हुए को 10 साल हो गए। मैं जब से बहुत परेशान थी, और जब से आपका ये प्रोग्राम देख रही हूँ मैं, और नमक जैतून और ये लिया मैंने, अलसी का पाउडर भी लिया साथ में, तो मुझे बहुत आराम है। बहुत शुक्रिया आपका बताने का। और क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि जो आप उन्नाव, सतीस्थान और ये सब बताते हैं, मैं लेती हूँ और सब घर वालों को देती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि है ना, 5-7 दिन में आराम हो जाता है। जी। हाँ। जी, बहुत शुक्रिया। और है ना, ये जो छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ पर, ये 1.5 साल का है और एक 2.5 साल की लड़की है, उनको बहुत सर्दी होती है, तो क्या उनको थोड़ा मैं शहद में मिला के ये दे सकती हूँ? जी, ठीक है। ठीक। अल्लाह का बड़ा शुक्र, परवाले का बड़ा इनाम कि आपको जल्दी फ़ायदा देता है। और ये नुस्खे वैसे 5-6 महीने लेने की मैं अपील करता हूँ, लेकिन किसी को बहुत जल्दी वाकई फ़ायदा होता है। हमें पता नहीं होता किसको जल्दी फ़ायदा होगा। और छोटे बच्चों को बहुत बराए नाम बहुत मामूली सा चटा सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए वैसे अलग से दवाएं आती हैं, डॉक्टर्स एलोपैथ में आती हैं। यूनानी में कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि अलग से दवाएं बना दें, लेकिन आप उनकी उम्र के हिसाब से ज़रा सा चटा दिया करें उन्हें। जो 1.5-2 साल के बच्चे हैं, और जो 7 साल का बच्चा है उसे आधा चम्मच दे सकते हैं। शहद में डाल के रख दें ये सफ़ूफ, और वो एक माजून बन जाएगी, तो आधा चम्मच बड़े बच्चों को, और 12 साल से बड़े बच्चों को 1 चम्मच भी दे सकते हैं। और देखिए, ये जो नमक जैतून और खाने का सोडा है, ये वाकई ये पित्ते का काम करता है। मैं लोगों से कहता हूँ कि जिसका पित्ता रिमूव हो गया हो,
तो वो 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा और धनिया के साथ लिया करें या अलसी के साथ लिया करें, तो फिर पित्ते की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पित्ता तो निकलवा दिया आपने। अब ये पित्ते का काम करता है, यानी सारा खाना हजम करवाएगा, उसको उसकी जगह तक पहुंचाएगा, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन सब को कब्ज़ करता हुआ लीवर को अच्छा रखता है। जैसे आपके लीवर ठीक नहीं रहता था तो वो अच्छा रहने लगा। तो बहुत मुबारक आपको, और ये नुस्खे याद रखें और अपने तमाम अजीज़ों तक, अपने मिलने वालों तक ये पहुंचाएं, तो और भी आप पुण्य कमा सकते हैं।